सद्दाम हुसैन की आखिरी स्टोरी हम ले करके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उनकी आखिरी पन्ना आखिरी स्टोरी क्या है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शहंशाहों का आखिरी पन्ना, अपने खून से लिखवाई कुरान, 148 शियाओं को उतारा मौत के घाट, क्रूर तानशाह सद्दाम हुसैन की कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने दुनिया की कई क्रूर तानशाहों के किस्से और कहानी सुनी होगी। उन्हीं में से एक है इराकी तानशाह सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन की क्रूरता के किस्से पूरी दुनिया में जग जाहिर है। करीब 2 दशक तक इराक पर शासन करने वाले तानशाह के खौफ से अमेरिका भी डरता था, मगर सद्दाम हुसैन अपने आखिरी दिनों में काफ़ी शांत स्वभाव का हो गया था। विल वार्डन वार्पर की किताब के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपने आखिरी दिनों में अमेरिकी सिंगर मैरी जे बिल्ज के गाने सुनता था। साथ ही वह जेल के अंदर अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों को कहानियां सुनाता था। जेल के अंदर उसने सुरक्षा कर्मियों से दोस्ती कर ली थी। जेल सुरक्षा कर्मियों और सद्दाम हुसैन के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध हो गया था। 20 दिसंबर 2006 को सद्दाम को फांसी पर चढ़ाया गया था। उस समय जेल के सुरक्षा कर्मियों की आंखों में आंसू थे। सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में 12 अमेरिकी सैनिक लगे थे, जिन्हें सुपर 12 कहा जाता है। इनमें से एक सैनिक विल वार्डन पर की किताब लिखी है, द प्रिजनर इस विल्स पैलेस अमेरिकन गार्ड्स एंड व्हाट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेड, जिसमें उन्होंने सद्दाम की सुरक्षा करते हुए उनकी अंतिम दिनों के बारे में डिटेल से जानकारी दी। आइए जानते हैं सद्दाम के जीवन से जुड़ी अन्य रोचक बातें। अपने 27 लीटर खून से लिखवाई थी कुरान। सद्दाम हुसैन ने 1990 के दशक में अपने खून से कुरान लिखवाई थी। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह के लिए प्रति अपने भाव को जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपने 27 लीटर खून निकालकर स्याही के इस्तेमाल किया था। कुरान के सभी 605 पन्ने लोगों को देखने के लिए अलग अलग शीशे के फ्रेम में इराक की एक मस्जिद में रखे हुए हैं, जिसे सद्दाम ने ही बनवाया था। सद्दाम को सताता था हत्या का डर। सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के कई अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में उनका व्यवहार उस सद्दाम से बिल्कुल अलग हो गया था, जो छोटी छोटी बातों पर अपने मंत्रियों और जनता को कड़ी सज़ा सुना देता था। राजनीतिक जीवन में सद्दाम को हर वक्त इस बात का डर सताता था कि उसकी हत्या करवाई जा सकती है। उसे इस बात का भी शक था कि उसे जहर देकर मारा जा सकता है। ऐसे में उनके सामने परोसे जाने वाले खाने में जहर की जांच उनकी ही कुक का बेटा करता था। जनता के सद्दाम के शव पर थूका और अमेरिकी सैनिक रोए। सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाने के बाद इराक की जनता उनके शव पर थूक रही थी और उनके साथ बदसलूकी कर रही थी। सद्दाम हुसैन को लेकर लोगों के दिलों में काफ़ी नफरत थी। यही वजह है कि लोगों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया था। हालांकि जब वह आखिरी पलों में जब जेल में बंद था तो काफ़ी विनम्र हो गया था। उनकी फांसी पर उनकी सुरक्षा में तैनात 12 अमेरिकी सैनिकों की आंखें नम थी। 148 शियाओं की करवाई थी निर्मम हत्या। सद्दाम ने सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद सबसे पहले शियाओं और कुर्दों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया था। वह अमेरिका का भी विरोध करता था। सद्दाम की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इराक में करीब 2.5 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। सद्दाम ने अपने शासनकाल में ईरान और कुवैत पर हमला करवाया था। इन हमलों में हज़ारों बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 1982 में सद्दाम पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। इस हमले के बाद सद्दाम ने जेल में 148 शियाओं का कत्ल करवा दिया था। एक इराकी अदालत ने इसी नरसंहार के लिए 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को दोषी ठहराया था और इसके बाद 30 दिसंबर 2006 में सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अमेरिकी और ब्रिटेन की सेना ने किया गिरफ्तार। अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर सामूहिक विनाश का हथियार रखने का आरोप लगाया था, लेकिन इराक ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने
इराक़ पर हमला कर सद्दाम को गिरफ़्तार कर लिया था और इसी के साथ इराक़ में सद्दाम का क्रूर शासन समाप्त हो गया था। सद्दाम को 13 दिसंबर 2003 को तिक्रित के नज़दीक अल-टार से पकड़ा गया था। सद्दाम की गिरफ़्तारी के बाद इराक़ की जनता ने राहत की सांस ली थी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसकी अगली पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।